पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद: क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हम आदि। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, मुझे, तुम सब, आप लोग आदि। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, उन्होंने आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जो, उसे, जिसने, वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, कौन और क्या, जैसे कौन आया था, क्या लाया था। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, अपने, आप, स्वयं आदि। सर्वनाम प्रयोग के नियम। सर्वनाम प्रयोग के नियम। क सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। ख उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ग ये शब्द यह का बहुवचन है, पर इसका प्रयोग आदर की तरह किसी एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आओ दोहराएं। एक संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दो सर्वनाम सर्व जोड़ नाम से बना है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम अर्थात संज्ञा। तीन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 4 जो सर्वनाम बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 5 पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। 6 जो सर्वनाम शब्द पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 7 निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।
8. जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 9. जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 10. जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 11. जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।